नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा समेत कई राज्यों ने दावा किया है कि उनके यहां पर वैक्सीन की कमी हो गई है। इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार से बड़ी संख्या में वैक्सीन की मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों के इस दावे को बेबुनियाद बताया है और इसे राजनीति करार दिया है। लेकिन वैक्सीन की कमी या फिर वैक्सीन पर राजनीति, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर हो क्या रहा है? आज बड़ा मुद्दा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और वैक्सीन के एक्सपोर्ट के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हमारे देश में मिल रहे हैं और इसीलिए वैक्सीन पहले हमें मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य के पास कोरोना टीके की 14 लाख खुराक बची है, जो कि 3 दिन में खत्म हो जाएगी और टीकों की कमी के कारण कई टीका केंद्र बंद करने पड़े हैं। ऐसे टीकाकरण केंद्रों पर आ रहे लोगों को वापस भेजा जा रहा है क्योंकि टीके की खुराकों की आपूर्ति नहीं हुई है। हमें हर हफ्ते 40 लाख खुराकों की जरूरत है। ओडिशा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर मुख्य सचिव पीके महापात्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर राज्य में टीकाकरण को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कोविशील्ड की 15 से 20 लाख खुराक देने का अनुरोध किया। कहा कि केवल 3 दिन के लिए ही और खुराक बची है। महाराष्ट्र और उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा में भी अब कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रहा है। यहाँ की सरकारों ने भी केंद्र से बड़ी मात्रा में वैक्सीन देने की अपील की है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी अब वैक्सीन का स्टॉक घट रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजियाबाद के पास वैक्सीन की 12,000 और नोएडा के पास 13,000 खुराक ही बची है। हालांकि राज्यों के दावे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि किसी भी राज्य में टीकों की कमी नहीं है। कुछ राज्य सरकारें पर्याप्त संख्या में लाभार्थियों को टीका लगाए बिना ही सभी की मांग के लिए टीकों के लिए मांग कर रही हैं और लोगों में दहशत फैलाने और अपनी विफलताएं छिपाने की कोशिश में लगी हैं। हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि टीकों की कमी के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। आंकड़ों के जरिए आप सबसे पहले अब कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को समझिए और देखिए कि वैक्सीनेशन अभियान किस गति से किस राज्य में चल रहा है। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। देखिए, अब तक कुल 9 करोड़ से ज्यादा डोज मिल चुकी है देश में लोगों को। पहली डोज 7.59 करोड़ लोगों को, दूसरी डोज 1.11 करोड़ लोगों को दी गई। 24 घंटे में 33.37 लाख डोज दी गई हैं। महाराष्ट्र में 85.59 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। गुजरात में 80.17 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। राजस्थान में 78.15 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 76,41,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। पश्चिम बंगाल में 68.73 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अब बढ़ते कोरोना के इस ग्राफ को समझिए। 1 अप्रैल को 72,000 से ज्यादा मामले मिले, जबकि 2 अप्रैल को आंकड़ा 81,000 को पार कर गया। 3 अप्रैल को 89,000 क्रॉस, 4 अप्रैल को 93,000 क्रॉस कर गया आंकड़ा और 5 अप्रैल को 1 लाख को यह आंकड़ा क्रॉस कर गया था। हालांकि 6 अप्रैल को देखिए 1,03,558 से ग्राफ नीचे थोड़ा सा घटकर 96,000 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर से 7 अप्रैल को 1,15,736 मामले सामने आए और फिर 8 अप्रैल को यानी कि बीते 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो आज बड़ा मुद्दा में इसी पर हम चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं योगेंद्र सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं कैप्टन शालिनी सिंह, दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन शालिनी सिंह, क्योंकि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर, क्या दिल्ली में कोरोना के स्टॉक की कमी है, वैक्सीनेशन के स्टॉक की? नमस्कार पूजा जी और योगेंद्र जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रदर्शन किया गया कोरोना की महामारी में भी, ये प्रदर्शन करने पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूर हुए, क्योंकि जो हमारे पास वैक्सीनेशन का स्टॉक है वो अब अंदाजन 4 से 5 दिन का बचा है, और वो भी तब जब हम अभी राइडर लगा रहे हैं कि 45 साल के ऊपर वालों को ही ये वैक्सीनेशन लगेगी। पहले ये वैक्सीनेशन 60 साल के ऊपर, पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लग रही थी, उसके बाद 60 साल के ऊपर वालों को लगाई गई। फिर राज्य सरकार, केजरीवाल सरकार ने ये लिख के बोला कि
45 के ऊपर या और ज्यादा एज ग्रुप को बढ़ाया जाए तो 45 के ऊपर केंद्र सरकार ने कंसिडर करके उनको भी लगाया जाए। जी। लेकिन मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये मानना है कि ये जो महामारी है ये किसी राज्य की महामारी नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड इस चीज से को झेल रहा है। और सबसे पहले केंद्र सरकार की अपने देश के लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे बिना किसी राइडर के सारे पॉपुलेशन, अडल्ट हो, यंग हो, सीनियर सिटीजन हो, सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि तभी हम बच सकते हैं। डेथ, जैसा आपने खुद अभी अपने आंकड़ों को दिखाया कि पिछली बार से बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। किसी कारण से अच्छा है कि अभी हमारी डेथ रेट उतनी तेज नहीं है, लेकिन डेथ हो रही है, और एक भी जान जो जा रही है कोविड से वो हमारे लिए एक बहुत नुकसान है और दुख की बात है। कोई भी जान जो कोविड से जाए जो कि नहीं जानी चाहिए। तो हर एक को वैक्सीनेशन एक तरह से हमारा एक ये शील्ड है, एक सुरक्षा कवच है, जिससे केंद्र सरकार को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और इसीलिए हमने इस धरने को दिया था। अगर 4-5 दिन में, जैसा आज की डेट में हमने देखा कि कई राज्यों में वैक्सीन खत्म हो गई है और अब वो वैक्सीन लगाने की हालत में नहीं है। उन्होंने बोर्ड टांग दिया है कि वे वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। दिल्ली में भी अभी आज की डेट में शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जो स्टॉक हमारे पास है उससे हम 4 से 5 दिन आराम से लगा सकते हैं। और उसके बाद केंद्र सरकार से हमने आग्रह भी किया कि हमें और वैक्सीन दी जाए। हमारा जो ये धरना था वो इसलिए नहीं था कि वैक्सीन और दी जाए, हमारा जो धरना था कि हर किसी को वैक्सीन मिलनी चाहिए। शालिनी चाहे जी, वो यहाँ पर क्या केंद्र सरकार पर भरोसे की कमी है या आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन की कमी है? क्या लग रहा है? क्योंकि अभी तक जो दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन दी गई है, उपलब्ध कराई गई है, क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार आगे भी जो जरूरतें होंगी उसके मुताबिक वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएगी? क्या भरोसे की कमी नजर आ रही है कि यहाँ पर? नहीं पूजा जी, मेरा इसमें ये कहना है, जैसा मैंने अभी कहा कि इसमें एक जो राइडर लगाया गया है कि अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिलेगा देश में। मेरा ये मानना है कि अभी जो हम कोरोना का ट्रेंड देख रहे हैं उसमें जो यंगर हमारी जनरेशन है, जो 20 से 44 साल या 35 साल वाले एज ग्रुप में है, उनको भी कोरोना हो रहा है। और ये लोग वो हैं जो काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, जो दिन रात बाहर रहते हैं, और ये घर वापस आते हैं तो इनके घर में सीनियर लोग भी हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बिना किसी राइडर के, यूएस ने अभी कर दिया है कि 19 शालिनी जी, को बिना किसी आप राइडर के 20 से लेकर के 44 साल तक के लोगों की बात कर रही हैं। मैं तो ये भी कहूंगी कि छोटे छोटे बच्चे भी कोरोना की जद में आ रहे हैं और उन पर तो अभी तक ट्रायल भी नहीं हुआ। मैंने पूजा जी स्टार्टिंग में यही कहा कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल बच्चों का अभी ट्रायल हुआ है, तो उस बारे में मेरा भी कुछ कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि वो हमारे डॉक्टर्स, रिसर्च साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। लेकिन यंगर पॉपुलेशन जो कि अडल्ट है 18 से या 20 से, जो उसमें सूटेबल पाए जाए, उनको भी अब लगाने देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने देख लिया है कि अगर अडल्ट पॉपुलेशन को 45 के ऊपर अगर दिया जा रहा है, उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे। और दूसरा हमारी एक ये भी मांग है कि सिर्फ हेल्थ सेंटर्स में ना करके, जैसा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि हमें कैंप लगाने की भी परमिशन दी जाए, जहाँ पे अलग अलग जगहों पर कैंप लगा के हम इसको वैक्सीन ड्राइव को और ज्यादा तेज करें। हमारी राज्य सरकार ने 24/7 ड्राइव भी स्टार्ट की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है हर जगह पे बहुत इजीली एक्सेसिबल तरीका इसका होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सुविधा मुहैया कराई जाए और हम देश को इस महामारी से बाहर खींच के ले आए। शालिनी जी, वापस आती हूँ आपके पास। योगेंद्र जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, क्या लगता है आपको, वैक्सीनेशन की किल्लत हो रही है क्या देश में? नमस्कार पूजा जी, शालिनी जी, जैसा कि आपके कार्यक्रम में आप बता रहे हैं कि वैक्सीन पे राजनीति है या किल्लत, तो मेरा मानना है कि वैक्सीन पे कोई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। वाकई किसी राज्य में किल्लत है तभी वो राज्य केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। कोरोना एक भयंकर महामारी है और जिस प्रकार पिछले दिनों में इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर राज्य सरकारें अपने आम नागरिकों को जागरूक कर रही है वैक्सीन लगाने के लिए। और जिस प्रकार आंकड़े आ रहे हैं, लोग स्वयं भी आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। तो जब वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लग रही है और इसका क्राइटेरिया 60 साल से 45 साल कर दिया गया है, तो उसमें संख्या ज्यादा होती है वैक्सीन लगाने वालों की। तो जिन राज्यों को वैक्सीन की कमी महसूस हो रही है आने वाले दिनों में, तो मेरी केंद्र सरकार से मांग रहेगी कि उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का स्टॉक कराएं, ताकि आने वाले दिनों में वो जल्द से जल्द
अपने राज्य के सभी आम आदमियों को वैक्सीन लगावें और इस भयंकर महामारी से बचा जाए। ठीक है, वापस से आती हूँ आपके पास। दो और मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर शालिनी यादव हैं, वैश्विक मामलों की जानकार। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। खेमचंद जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जैसे देखा गया, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी ये कहा गया कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की किल्लत देखने को मिल रही है। आप क्या मानते हैं इसको? क्योंकि हर्षवर्धन तो ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई किल्लत नहीं है, राजनीति हो रही है। उसको करना चाहिए, वो नहीं कर रही है, सबने देखा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। लेकिन योगेंद्र जी से मेरा एक और सवाल है। योगेंद्र जी, जैसा आपने कहा अभी अभी कि वैक्सीन की किल्लत है, तभी राज्य सरकारें कह रही हैं कि कमी हो रही है वैक्सीन की, लेकिन अगर वैक्सीन की कमी है तो किसे बताया जाएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने लाया जाएगा या फिर मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को जाकर के आप कहेंगे कि वैक्सीन की किल्लत है, इस किल्लत को पूरा कीजिए? देखिए पूजा जी, राज्य सरकार जिस प्रकार बढ़ावा दे रही वैक्सीनेशन को, वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवाती है। केंद्र सरकार को बार बार कहने पर अगर केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध नहीं करवाती है तो वे दूसरे जरिए के माध्यम से केंद्र सरकार यानी से मांग आप करती ये कह रहे हैं योगेंद्र जी कि जल्द से जल्द कि पहले सूचित किया गया केंद्र सरकार को, लेकिन उसके बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गई, यही आरोप है आपका? पूजा जी, केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है कि आप जिस राज्य को वैक्सीनेशन दे रहे हैं वहाँ कैसे आंकड़े आ रहे हैं, कितने कोरोना के मरीज हैं, कितने लोग बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो ये आंकड़े केंद्र सरकार के पास होते हैं। राज्य सरकार को नौबत भी नहीं आनी चाहिए कि आप केंद्र सरकार को बताएं। सर आपने अभी अभी कहा कि अगर केंद्र सरकार को बताया गया है, केंद्र सरकार इस विषय में नहीं सोच रही है, तो फिर इस तरीके से बताया जाएगा। आप ये आरोप लगा रहे हैं। चिट्ठियां भी लिखी है, ठीक है, कई जवाब देंगे खेमचंद जी। खेमचंद जी, लेकिन उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध न होने की दिशा में ये बात बोली। बताएं सर। पूजा जी, कहीं भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। हम सब उन्होंने पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं लगाए। उनके पास अभी भी 35 से 30 लाख वैक्सीनेशन की डोसेज हैं और वो आराम से दे सकते हैं। वो सिर्फ पैनिक फैला रहे हैं, अपनी जो नाकामियां हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरीके की वैक्सीन की कमी कहीं भी नहीं होने दी जाएगी। सवाल का जवाब दीजिए। पूरी तरीके से शालिनी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने अभी अभी शालिनी जी से ये सवाल किया था, आप शायद थोड़ा लेट जुड़े हैं। मैंने शालिनी जी से अभी ये सवाल किया था कि क्या दिल्ली में किल्लत है। उन्होंने सीधे सीधे कहा 4 से 5 दिन की वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर चिंता इस बात को लेकर है कि ये जो उम्र सीमा बांध दी गई है, 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी, वो चाह रहे हैं कि देश के हर युवा को वैक्सीन लगे। आप देश के बाहर दूसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन देश के अंदर क्या स्थिति है उस पर ध्यान दीजिए। उनका सीधा सा आरोप ये है सर। देखिए, मैं शालिनी जी से और केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, जो उम्र सीमा आपको दी है, क्या आपने उस सभी को वैक्सीन लगा दी है? क्या आपने सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगा दी? अरे भैया, नहीं कर पाए आप, नहीं पहुंच पाए, कर पाए। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, प्लीज तकनीकी समस्या को दुरुस्त कीजिए सर। समझ नहीं पा रहे हम आपकी आवाज। खेमचंद जी, एक बार प्लीज टेक्निकल फॉल्ट को जरा ठीक कीजिए। मैं शालिनी यादव जी का रुख करूंगी यहाँ पर। शालिनी जी, क्या आपको लग रहा है कि हमारे देश की जो ये वैक्सीन मैत्री है दूसरे देशों के साथ, ये देश को भारी पड़ सकती है आने वाले समय में? बुलाने के लिए देखिए, ये 2 तरह का पॉलिटिक्स। एक इंटरनल पॉलिटिक्स होता है देश का, जो अपने देश के अंदर है, जिस पार्टी के बीच में, फेडरल स्टेट के बीच में होती है। दूसरी पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जो भी मौजूदा सरकार होती है, आज जो ऑपोजिशन जो विपक्ष में बैठे हैं, वो मौजूदा सरकार को निशाने पे ले रहे हैं, ये कहते कि आपको विश्व को ये नहीं सप्लाई करनी चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक आइलैंड नहीं है, जैसा कहते हैं कि एक कोई टापू सा नहीं है कि जहाँ हमारा दूसरे देशों के साथ कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मजबूरी होती है कि आपको अपना सॉफ्ट पावर, जिसको अपने वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू हम अपना सॉफ्ट पावर चलें, जहाँ हम दूसरे देशों के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये संबंध बहुत ही होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि कल को किसी भी दूसरे देशों के साथ टकराव की स्थिति जब बनती है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपके पास एलाइज होना, यानी दोस्त होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये पैंडेमिक फेल है,
उसमें वैक्सीन सबको सप्लाई करना, जितनी कम टाइम में ये वैक्सीन सप्लाई बनाया गया है, इसके ट्रायल्स हुए हैं, और इसका जो टोटल नंबर है वो जो स्केल है उसके साथ कोप अप नहीं कर सकता। ये एक फैक्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं कोप अप कर सकता, कहीं पे नहीं हो रहा है। और लेकिन लोग जो पीछे से इंडस्ट्रीज हैं वो पूरी कोशिश कर रही है कि उनको रेज अप किया जाए। ऐसे स्थिति में जो मौजूदा सरकार होती है उसका ये दायित्व बनता है वो देखे कि कौन सी ऐसा पॉपुलेशन का वर्ग है जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हो सकता है इस पैंडेमिक से, और सबसे पहले उसको सप्लाई करें। मेरे ख्याल से इस मामले में जो सरकार है उसकी एक पर्टिकुलर नीति है, अपनी पर्टिकुलर एक सोच है जिसके हिसाब से वो चल रही है। तो इसमें आप ये जो अपनी इंटरेस्ट जो हमारी देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बात है कि जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर निशाना साधेगी, लेकिन इस वक्त ये कहना कि केंद्र सरकार इन परिस्थितियों में गलत फैसला ले रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत गलत। लेकिन डॉक्टर शालिनी, यहाँ पर आप देखिए, आप बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर कि संबंध दूसरे देशों के साथ हमारे काफी सुदृढ़ हो, इस बात पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना है। लेकिन जब ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन है जहाँ पर हमारा देश इतने बुरे तरीके से जूझ रहा है, रोज 1 लाख से ज्यादा मामले अगर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, सरकार की प्रायोरिटी कई फैक्टर्स को लेके बेस्ड होती है। सबसे बड़ा फैक्टर आप देखिए कि हमारा मोर्टालिटी रेट जो है, ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिया का मोर्टालिटी रेट कोविड के दौरान काफी कम है। हमारा 98% रिकवरी रेट रहा है। तो जो दूसरे देश हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज हैं, जैसे यूरोप में कई कंट्री, अमेरिका में कई कंट्री, वेस्टर्न नेशन जितने अच्छे से नहीं कोप कर पाए इसके साथ जितना कि एशियन ने किया है, खास करके इंडिया ने। तो इन सब चीजों को फैक्टर्स में रखते हुए अगर मौजूदा सरकार ये फैसला लेती है कि आप कहते हैं स्टॉक एनालिसिस, स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, ये सब देखना पड़ता है स्टॉक एनालिसिस में। ठीक है, मैं वापस से आती हूँ डॉक्टर शालिनी आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो वैक्सीन की किल्लत या वैक्सीन पर राजनीति, लगातार चर्चा जारी है। चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी का रुख करते हुए, खेमचंद जी, ओडिशा में 700 वैक्सीनेशन केंद्र बंद कर दिए गए। झारखंड में वैक्सीन का 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। और अगर हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पर ऐसे मामले सामने आए थे जब बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने के लिए गए, लेकिन वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। हरियाणा में तो सर आप ही की सरकार है। वैक्सीनेशन की कहीं भी किल्लत नहीं, कुछ जगह छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से सभी स्टेट्स को
एनफ वैक्सीन दी हुई है और वैक्सीन तेजी से पहुंचाई भी जा रही है। और जहां 3-3, 4-4 दिन की बात करें, 3-3, 4-4 दिन का जब स्टॉक है तो आप पैनिक क्यों फैला रहे हो? महाराष्ट्र के पास भी स्टॉक है, दिल्ली के पास भी 3-4 दिन का स्टॉक है, तो ये पैनिक फैला के सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की सरकार ने अभी तक जो हमारे सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का जो वैक्सीनेशन होना चाहिए था वो आज तक कंप्लीट नहीं किया है। 45 साल से ऊपर वालों का जो वैक्सीनेशन जिस स्पीड से होना चाहिए वो इन्होंने नहीं किया है। लेकिन बात सभी के वैक्सीनेशन की करते हैं, इनको तो सिर्फ हवाई बातें करनी है, जो काम इनके हाथ में उसको ढंग से नहीं करना है। सीनियर सिटीजन आज भी घर पे बैठे हुए हैं। आपके पास शालिनी जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। शालिनी जी बताएं। आवाज सही आ रही है ना पूजा जी? हाँ जी। खेमचंद जी की बात को बस मैं इतना कहूंगी कि इन्होंने कहा कि हम लोग पैनिक फैला रहे हैं। आज कई राज्यों ने इस चीज को बोर्ड लगा दिए हैं कि उनके पास वैक्सीन खत्म हो गई है और वो वैक्सीन अभी नहीं लगा सकते, जब डोजेस आएंगी तब लगाएंगे। तो ये पैनिक फैलाया नहीं जा रहा है, ये हो रहा है। और दिल्ली सरकार ने भी इस चीज को बता दिया है कि 4 दिन की वैक्सीन रह गई है और केंद्र सरकार से उन्होंने फ्रेश डोजेस की रिक्वेस्ट भी रेज कर दी है। शालिनी जी वो कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को अभी तक आपने उस स्पीड के साथ वैक्सीन नहीं लगाई है। अभी आप अगर सेंटर के हॉस्पिटल्स का वैक्सीनेशन रेट देखेंगे तो वो कम है जो दिल्ली सरकार का वैक्सीनेशन रेट है। तो जो ये एवरेज अगर आप बता रहे हैं तो ये इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि ये भी इंश्योर करें कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा तेज किया जाए। मतलब बहुत हैरानी होती है मुझे कि खेमचंद जी जो इस समय केंद्र सरकार में बैठे हैं वो इस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली सरकार या हरियाणा सरकार या राजस्थान सरकार की बात नहीं है, ये है कि पूरे देश में हर एक नागरिक को वैक्सीन मिलनी चाहिए और कोई पैनिक फैलाने वाली बात नहीं है। दिल्ली सरकार ने तो वैक्सीनेशन ड्राइव को इतना तेज कर दिया कि हमने 24/7 खोल के रखा है सेंटर की, जो लोग दिन में काम करते हैं वो रात को आके करें। हमने आईसीयू में बेड्स बढ़ा दिए, हमने प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड इंक्रीज कर दिए। हर तरीके से अवेयरनेस फैला रहे हैं प्रचार के माध्यम से, लोगों को बता के। केजरीवाल जी ने खुद अब वैक्सीनेशन लगवाई अपने वृद्ध माता पिता के साथ और लोगों को बोला कि जाके लगाया जाए। खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए सर, फिर मैं योगेंद्र जी के पास जाती हूँ। देखिए मैं शालिनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने माना कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन दिल्ली में जो केंद्र के द्वारा शासित या आप कह सकते हैं कंट्रोल जो हॉस्पिटल है उनके द्वारा ही की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि स्टेट के जो कंट्रोल हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंसी के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में दिल्ली वासियों के बीच में रजिस्ट्रेशन करना, उन तक पहुंचना, उनको फैसिलिटेट करना हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, ये सारी जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट की है। आपका काम सिर्फ प्रचार करने का नहीं है, आपका काम सिर्फ टीवी पे आने का नहीं है, आपका काम सिर्फ रेडियो पे आने का नहीं है। लेकिन खेमचंद जी मुझे वो वक्त भी याद है जब दिल्ली में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे थे। सर एक मिनट, खेमचंद जी की क्या जरूरत है? आप नहीं खेमचंद जी मैं ये कहना चाहती हूँ दिल्ली में वैक्सीनेशन काम है। आज भी जो दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है। दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति में लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार में लगी हुई है। खेमचंद जी एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। जो दिल्ली के स्टेट के जो हॉस्पिटल है उनमें कितने आपने सीनियर सिटीजन को अलाइन किया है और अभी तक सारे सीनियर सिटीजन तक आप पहुंची भी नहीं। आपने तो 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया। सर प्लीज सर इस तरीके से तो मत कीजिए सर, एक बार सवाल सुन लीजिए। खेमचंद जी सवाल तो सुन लीजिए, ठीक है सर, मुझे वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा, दर्शक समझ नहीं पाएंगे। योगेंद्र जी आपके पास आती हूँ, तब तक थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, मुझे लगता है आराम से फिर मेरे सवाल सुन पाएंगे। योगेंद्र जी पैनिक क्यों फैलाया जा रहा है? अगर 3 से 4 दिन का भी वैक्सीनेशन डोज पड़ा है तो फिर क्यों पैनिक फैलाने का काम किया जा रहा है? खेमचंद जी का आरोप है। देखिए पूजा जी, कोरोना जैसी महामारी में हमारे देश के महान डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन की खोज की और उस वैक्सीन को भारत के सभी भारतवासियों को लगाने का दायित्व केंद्र सरकार का है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर कैंप लगाकर, जागरूकता अभियान फैलाकर और अपने लेवल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, डॉक्टर्स हो या उनके जो बीएलओ उनके माध्यम से वैक्सीनेशन कर ही रही है। जब वैक्सीन की कमी है तो उससे 3-4 दिन पहले ही राज्य सरकार केंद्र सरकार को बताएगी कि आने वाले समय में हमारे पास स्टॉक नहीं रहेगा। तो केंद्र सरकार को
जितना स्टॉक राज्य सरकार को देना चाहिए वो दे देना चाहिए। बात यहाँ आकर खत्म होती है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मोदी ये बता रहे हैं कि उसने कम किया, पैनिक फैलाया जा रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। मुझे आप बात बताइए पूजा जी, ऐसी कोरोना की महामारी में भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल हो, जहाँ मानव जाति की बात आती है वहाँ पैनिक कौन फैलाएगा? आपकी गलती है, आप स्वीकार कीजिए और आप इसको सुधार दीजिए। जो राज्य कोरोना की वैक्सीन का स्टॉक कम बता लेकिन रहे हैं, सर वो ये बोल रहे हैं कि अभी अभी 4-5 दिन का स्टॉक आपके पास रखा है ना, तो आप इंतजार तो कीजिए। देखिए पूजा जी, 3-4 दिन की बात जहाँ आती है, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, वहाँ केसेज लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार, जहाँ केंद्र सरकार ने जो लिमिट 45 वर्ष की कर दी है, तो 45 से 60 में काफी संख्या होती है वैक्सीन लगाने वालों की। इधर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इधर जनता जागरूक हो रही है कोरोना वैक्सीन लगाने में। तो जो अनुपात बढ़ रहा है उसमें कब जाके वैक्सीन खत्म हो जाएगी ये राज्य सरकार को भी पता नहीं है। इसलिए वो 3 दिन से पहले बता रही है कि हमारे पास 3 दिन का स्टॉक है। केंद्र सरकार को बड़ा मन दिखाते हुए उन्हें तुरंत स्टॉक आगे मुहैया करवा देना चाहिए। बताएं खेमचंद जी। देखिए, केंद्र ने ये इंश्योर किया है और ये बताया है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जितना स्टॉक आपको चाहिए उतना स्टॉक मिलेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट मीडिया में जाने से पहले क्या जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं? क्या उन्होंने हमारे जितने कोरोना वॉरियर है उनका 100% वैक्सीनेशन किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अभी तक हमारे सीनियर सिटीजन को जो वैक्सीनेशन होना चाहिए वो क्यों नहीं हुआ? उनको क्यों फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है? उनका वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? यानी आपको लग रहा है कि खेमचंद जी वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ को वेस्ट किया जा रहा है, अपनी वैल्यू से डाइवर्जन करने के लिए वैक्सीन वेस्ट हो रही है क्या खेमचंद जी? वैक्सीन की बर्बादी हो रही है क्या खेमचंद जी? बताएं वैक्सीन जानी चाहिए, वो ट्रांजिशन में भी है आपके खेमचंद जी, आप सवाल नहीं सुनते। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता आपको करने की जरूरत है वैक्सीनेशन सेंटर की, ताकि वहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन दी जा खेमचंद सके। जी सवाल तो सुन लिया कीजिए सर। जी पूजा जी, वो बस कंटिन्यूसली योगेंद्र जी आप बोलिए। पूजा जी बोलिए। खेमचंद जी लगातार ये बात कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में किस प्रकार मामले मीडिया में सामने आए कि जो बुजुर्ग वैक्सीनेशन लगवाने गया उसको वैक्सीन लगी नहीं। तो ये बात भाजपा कांग्रेस के दल की नहीं है। आपके सर आप खबरों को कैसे नकार सकते हैं खेमचंद जी? हम तो, हमारा काम है ना खबरें दिखाना। सर खेमचंद जी, जो वैक्सीन का स्टॉक अगर मीडिया अपना काम कर रहा है, खबरें दिखा रहा है, ऐसी खबरें सामने आई है तभी तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। सभी को वैक्सीन बुजुर्ग वैक्सीनेशन सेंटर से वापस लौटे, वैक्सीन वहां पर नहीं थी। हरियाणा में आपकी सरकार है सर। कांग्रेस और आम आदमी पहले फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो आप अपनी झूठी बात कर रहे हैं। हरियाणा में आपकी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। खेमचंद जी, को ये इंफॉर्मेशन हो कि भाई आपको खेमचंद जी एक बार सवाल सुन लीजिए प्लीज। खेमचंद जी सवाल सुन लीजिए सर। कि अपनी केंद्र सरकार को कहिए नॉन स्टॉप वैक्सीनेशन पहुंचा दे राज्यों में, ताकि मानव जाति खेमचंद जी एक बार सवाल सुन लीजिए सर। की तरफ से वैक्सीनेशन ठीक है डॉक्टर शालिनी, आपका रुख करते हुए क्या आपको लग रहा है फिलहाल जो इंडिया में ऐसी सिचुएशन चल रही है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, राज्य सरकारें चिंता जाहिर कर रही है कि हमारे पास बहुत कम दिनों का स्टॉक बचा है, अब अगर ये स्टॉक खत्म हो जाएगा 3 से 4 दिन के बाद हम क्या करेंगे? ये पैनिक फैलाने की स्थिति है या फिर वाकई उनकी चिंता जायज है? मेरा सवाल डॉक्टर शालिनी से है। डॉक्टर शालिनी, खेमचंद जी प्लीज आपकी बारी आएगी सर, तब बोलिएगा प्लीज। सर प्लीज वॉल्यूम डाउन करनी पड़ेगी सर मुझे, सर बोलने दीजिए, सबकी बारी आएगी सर। डॉक्टर शालिनी। राजनीतिक मंच पे जितने लोग बैठे, मैं उनसे विनती करूंगी कि मेरी बात खत्म के बाद प्लीज बोले। मैं एक नॉन पॉलिटिकल बता रही हूँ। देखिए ऐसा है, जो ये हिसाब चल रहा है सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में, मैंने कहा कि ये एक तरीके से ये एक क्राइसिस का रिस्पॉन्स है, क्योंकि वैक्सीन से नंबर कम है, लेकिन पीछे से जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज, वो पूरी कोशिश कर रही है। और हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज तो हमारी स्ट्रेंथ है। एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है, इसमें इंडिया अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है मेडिकल फील्ड में आगे आके, जो कि वो करने की कोशिश कर रहा है अपनी सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू। अब इसमें जो हमारे लेवल पे जो हो रहा है, देश में जो हो रहा है, देशव्यापी जो हो रहा है, वहाँ पे कई फैक्टर्स। देखिए सबसे पहले तो ये हमारे यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है, लोगों में अभी भी काफी डर है कि क्या वो वैक्सीनेशन ले नहीं ले। रीजन की वजह से भी लोग आगे नहीं अपने वैक्सीन लगाने के लिए। मैंने आज अपना वैक्सीनेशन कराया है, तो आप
गुड़गांव में ही हूँ, हरियाणा में हूँ, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई है। और ये आप कह रहे हैं कि हरियाणा में हो रहा है, तो हरियाणा में तो बीजेपी की खुद की सरकार है, तो अगर लोग वापस जा रहे हैं और अगर कमी है तो कमी तो होगी थोड़ी सी, थोड़ा एक ये टसल रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे से सप्लाई बढ़ाने की या सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश नहीं हो रही है सरकार के द्वारा, क्योंकि सिटीजन सबके लिए है। वोट बैंक देख के आपको वोट नहीं दिया जा रहा है, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर आप बीजेपी के वोटर हैं तभी आपको वैक्सीन लगेगी। तो इस तरह के जो ये आपस में ये एक पैनिक सिचुएशन है, राज्य सरकारों को भी शायद लग रहा है कि हमारे पास स्टॉक का कितने दिन का रह गया, ये कभी भी किसी भी रिसोर्स की जब क्राइसिस होती है, की कमी होती है, तो इस तरह का एक माइंडसेट होना या इस तरह का एक डर होना ये लाजमी सी चीज है। लेकिन जरूरी, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है कि जो फिक्स नहीं है कि भाई टोटल इतने नंबर हैं, हमको ये वैक्सीनेशन के चाहिए और सारे के सारे प्रोड्यूस हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, मुझे लगता है ये चिंता का विषय बन रही है। जी, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो लोगों के पास में इंफॉर्मेशन जा रही है, लोगों को। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, वापस आपके पास लौटती हूँ इसी सवाल के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो क्या देश में वाकई ही वैक्सीन की किल्लत हो चुकी है या फिर राज्य सरकारों की चिंता या फिर राजनीति, इस पर चर्चा लगातार जारी है। डॉक्टर शालिनी, आपसे बात कर रही थी मैं। सप्लाई से ज्यादा डिमांड का बढ़ना मुझे लगता है एक अच्छा साइन है, क्योंकि लोगों को शायद भरोसा ज्यादा हो रहा है, वैक्सीनेशन वो लेना चाह रहे हैं। ऐसे में अभी जो स्थिति बनी है, राज्य सरकारें चिंतित हैं, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया है, जैसे कोर्ट ने भी कहा है कि एक सीजनल फ्लू की तरह आप ये नहीं एक्सपेक्ट करिए कि कोविड इसी सीजन में आएगा। और अभी तक 75% इंडियंस जो हैं वो कोरोना से एक्सपोज भी नहीं, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 1/5 पॉपुलेशन को जुलाई तक वैक्सीनेट करा दिया जाए। तो लोगों में भी जो रुचि बढ़ रही है, लोगों में जो एक इम्प्लीमेंट कर रहा है वैक्सीन, अच्छा साइन। और उसकी वजह से डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि सप्लाई स्केल, क्योंकि देखिए इंडिया में जो हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहाँ
की जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो बहुत चल रही है, वो काफी हम उसको पुश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हमारा बैकएंड पे सप्लाई है और जो हमारा स्केल है, चाहे जितना भी बड़ा है हमारा स्केल है उस फार्मा इंडस्ट्री का, हमें उसके साथ ही चलना पड़ेगा। ऑप्शन सिर्फ ये है या तो गवर्नमेंट दूसरे किसी इंस्टीट्यूट को भी लाइसेंसिंग दे और इस तरीके से हम इंक्रीज करें उसको। ठीक है। लेकिन अभी जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी को लेके बात आगे बढ़ सकती है। और मेरे ख्याल से राज्यों का अपनी तरफ से एक तरीके से पैनिक करना, मैंने कहा, हो सकता है एक बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो सही रिस्पॉन्स है या वो एक एडिक्वेट रिस्पॉन्स है जो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। खेमचंद जी, लंदन की एक यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि 20 से 49 साल तक के जो लोग होते हैं वो कोरोना स्प्रेडर्स होते हैं सबसे ज्यादा। और हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के एज बैरियर है कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर बाहर के देशों की बात की जाए तो हिंदुस्तान अब तक 6 करोड़ से ज्यादा डोजेस बाहर भेज चुका है वैक्सीन की। क्या अब वो समय आ चुका है सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वैक्सीन सभी को उपलब्ध कराई जाए? देखिए, 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हमारे बीच में शालिनी जी भी बैठी हैं जो डॉक्टर हैं, वो बता सकते हैं सबसे ज्यादा खतरा 45 साल से जो ऊपर वाले लोग हैं उनको कोरोना से है। पहले उनको वैक्सीनेशन सर, आप लग कह रहे जाए। हैं 9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। आपको पता अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगने में कितना वक्त लगेगा? मैडम, हम सभी जानते हैं 130 करोड़ को वैक्सीनेशन इमीडिएटली लगाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे यहाँ पे सैकड़ों से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अभी कोरोना की महामारी या तो ना के बराबर है या फिर है नहीं, और फेसेज में ही आप 130 करोड़ लोगों को लगा सकते हो। ओवरनाइट आप कभी भी नहीं लगा सकते, ये कहीं पॉसिबल नहीं है। और पूरे विश्व में जिस स्पीड से आप कह रहे हैं 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को खतरा है। सर खेमचंद जी, प्लीज परफॉर्मेंस देखिए, प्लीज सर, सरकार का। सर ठीक है, सर ठीक है, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन अभियान को लेकर, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप कह रहे हैं कि 45 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको कोरोना से ज्यादा खतरा है। छोटे छोटे बच्चे कोरोना की जद में आ रहे हैं। सर, अगर किसी छोटे बच्चे को कोरोना होता है वो किस पर डिपेंड है? पूरी फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पर। अगर वो कोरोना पॉजिटिव होता है तो किस तरीके से कोरोना स्प्रेडर का काम करेगा? छोटे छोटे बच्चों पर अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन टेस्ट भी नहीं हुआ है। सर, कैसे बचाएंगे छोटे बच्चों को आप कोरोना की जद से? पूजा जी, मैंने आपकी बात मान ली और आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए कि बिना फेसेज में हम यदि रोल आउट करते हैं तो कैसे आप उसको मैनेज करोगे? और अभी जो राज्यों को टास्क दिया हुआ है कि 45 से ऊपर वालों को हमें करना है, क्या राज्य उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? नहीं। मैं जानता हूं कि 6 महीने पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सीनियर सिटीजन का डेटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो सीनियर सिटीजन को कॉल तक नहीं कर पाए, SMS तक नहीं कर पाए, उन तक वो सहायता तक नहीं पहुंचा पाए। तो हमें एक तंत्र खड़ा करना पड़ेगा कि वो तंत्र सभी को सपोर्ट कर सके। खेमचंद जी, जब कोरोना शुरू हुआ था, जब देश में स्थितियां बिगड़ी थी, खेमचंद जी जिसको समझिए, पूजा जी समझिए, एक सवाल सुनिए सर, प्लीज। सर, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं खेमचंद जी, प्लीज। सिस्टम नहीं बनेगा। सर, मेरा काम है सवाल करना। सर, मैं सवाल तो पूछूंगी, जवाब तो आपको देना होगा। खेमचंद जी प्लीज। खेमचंद जी, सवाल सुनिए सर, प्लीज। देश की बात हो रही है यहाँ पर, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही सर। देश की बात हो रही है, देश की जनता के स्वास्थ्य की बात हो रही है। आपने अभी अभी एक बात कही खेमचंद जी कि दिल्ली सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही है जैसा उनको करना चाहिए। लेकिन जब पहले कोरोना की स्थिति बिगड़ी थी, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी देश में और दिल्ली में स्थितियां बिगड़ी थी, तब क्या केंद्र सरकार ने उस वक्त सिचुएशन को अपने हाथ में नहीं लिया था? अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार उस तरीके से दिल्ली के लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे, सुरक्षा नहीं कर पा रहे, वैक्सीनेशन उन तक नहीं पहुंचा पा रही है, तो क्या दिल्ली की जनता की सुरक्षा केवल दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है? सर मैडम, आज भी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हॉस्पिटल में ही तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन जो 69,000 करोड़ का जो बजट है वो तो दिल्ली सरकार के पास है ना। और 69,000 करोड़ के बजट का यूटिलाइजेशन करके जन जन तक पहुँचना, जन जन को हॉस्पिटल तक ले जाना, जन जन तक पूरी इंफॉर्मेशन देना, ये काम तो आम आदमी पार्टी का है। 69,000 करोड़ का तो शालिनी जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार उनको बोलने दीजिए। शालिनी जी आती हूँ आपके पास, जो बजट है उसको आ रही हूँ आपके पास। फूकने में लगी हुई है।
है, उसको तो सिर्फ टीवी पे फूकने में लगी हुई है, उसको तो सिर्फ रेडियो पे आ रही हूँ शालिनी जी। सर एक मिनट, लोगों तक लोगों के उपयोग में लगाना ही नहीं चाहती। बताइए शालिनी जी, बनाने से कुछ नहीं होता। शालिनी जी, आम आदमी पार्टी वैक्सीन अपने घर पर लेकर जाएगी क्या? क्या करेंगे वैक्सीन का? ठीक है खेमचंद जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ शालिनी जी से, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ सर, प्लीज बताएं शालिनी जी, आम आदमी पार्टी वैक्सीन का कर क्या रही है? खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि आप लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। पूजा जी, एक तो पहली बात इन्होंने जो कहा कि जो यंगर पॉपुलेशन है वो अभी उतनी ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, सबसे बड़ी इनकी गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद बच्चे अफेक्टेड नहीं है, स्कूल कॉलेज क्यों बंद कर रखे हैं? पूरा एक सेशन, अब आप मत बोलिए, आप जब बोल रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी प्लीज उनको बोलने दीजिए सर, प्लीज सर, आप दूसरों के बारे में सर बोलने नहीं देते हैं सर, बहुत गलत बात है सर। केंद्र सरकार का काम है कि पूरी हिंदुस्तान को फेस करे। प्लीज एक की वॉल्यूम अप रखिए प्लीज, दर्शकों को सुनने दीजिए। खेमचंद जी प्लीज रुक जाइए सर, आती हूँ आपके पास। कितने लोगों को आपने वैक्सीनेशन करवाया, कितने लोगों को अभी आप पहुंच नहीं पाए, आप ये क्यों नहीं बताते सारी चीजें? कैसी बातें करते हैं आप? कहाँ टेस्टिंग हो रही है? आपने कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया कहीं कहीं पे कोरोना नहीं है? क्या आप लोग टेस्टिंग करा रहे हैं? आपके पास आंकड़ा है? कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे कोरोना नहीं है? कि किस तरह की स्टेटमेंट आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, वैसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि कहीं कहीं पे कोरोना नहीं है? कोरोना जहाँ आपकी चुनाव रैलियां हो रही है वहाँ पे नहीं है कोरोना, बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ आपकी रैलियां चल रही है वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ आपको सुविधा लगती है वहाँ कोरोना नहीं है। लोग जिए मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और आपको अपना ही चलाना है। एग्जिस्ट नहीं करती आप, नहीं आप अपनी गलत स्टेटमेंट मत दीजिए, कुछ भी बोलते जाइए। आपको सोचना चाहिए आप बोल क्या रहे हैं। आपने कैसे ये स्टेटमेंट दिया कि कहीं कहीं कोरोना नहीं है? बिल्कुल जहाँ आपकी रैलियां वहाँ कोरोना ठीक है, योगेंद्र जी के पास जाऊंगी। योगेंद्र जी काफी देर से कुछ नहीं बोले। योगेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद डॉक्टर शालिनी का रुख करूंगी। मैं काफी देर से कुछ कहना चाह रही हूँ। योगेंद्र जी बोलिए आप। देखिए पूजा जी, एक तो मैं बात बताना चाहूंगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं उनसे जब कोई सवाल किया जाता है और उनके पास जवाब नहीं होता है तो वो नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनके कोई प्रमाण नहीं है और उनके कोई आंकड़े नहीं है। मेरा कहना तो इतना ही है केंद्र सरकार से कि देश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की जरूरत है। राज्य सरकार है उनको मुहैया करवाने के लिए जो प्रशासन चाहिए वो व्यवस्था कर रही है। जहां तक वैक्सीन की बारी आती है तो वैक्सीन को केंद्र सरकार को जिस राज्यों में जितनी जरूरत होती है उतनी मात्रा में आप वैक्सीन पहुंचा दीजिएगा। वहाँ किल्लत होगी नहीं तो राज्य सरकार वैक्सीन को लेकर कोई आपको बात बताएगी। यानी आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि बाहर के देशों को वैक्सीन पहुंचा रहे हैं या फिर नहीं? हमारे देश के, हमारे राज्य के लोगों तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। योगेंद्र जी मैं सही कह रही हूँ? यही कहना चाह रहे हैं आप? सबसे मेरा कहना ये है कि देश की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में हमारे देशवासियों के लिए सबसे पहले वैक्सीन जरूरत है। ठीक है, उसके बाद बेशक आप वैक्सीन बाहर के देशों को दीजिए, फिर ठीक आप निर्यात कीजिए। ठीक है, डॉक्टर शालिनी आप कुछ कह रहे हैं? दूसरे देशों में भी जनता की जान बचेगा। जी देखिए मुझे भी ऐसा है कि इंटरनेशनल पॉलिसी हमेशा मिलके चला जाता है। एक डिसीजन वैसे लिए जाते हैं स्टेट जो है, नेशन स्टेट जो है, वो जितनी अपनी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा आगे बढ़ के उसको भी सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ही पहली बार कर रही है। अगर आप देखें, अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री भी देखें तो इंडिया जैसे अपने कीपिंग ऑपरेशंस के लिए इंडिया की आर्मी के पर्सनल भेजती थी हमेशा, तो वो क्या है, वो इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए हुआ करता था, यूएन के पार्ट में। और ये हर सरकार करती है, सिर्फ बीजेपी की सरकार ऐसा नहीं है कि ये कर रही है। इस वक्त जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसके थ्रू हम इकोनॉमिक कुछ एजेंडाज हैं हमारे, उसको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त। क्योंकि अगर आप देखें चाइना इस वक्त कितना बड़ा इकोनॉमिक पावर बन चुका है, इस वक्त उसकी जो वैक्सीन है वो उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी भी ना रिकवर करेगी, ना आप एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाए। तो ये जरूरी है। दूसरी चीज, जो पॉलिटिकल पार्टी जो कर रही है इंटरनली, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तो छींटाकशी कर दी है, लेकिन उनको एक चीज नहीं समझ में आ रही है, वो ये है कि जो आम जनता पहले ही पैनिक करके बैठी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके पास क्या मैसेज जा रहा है? जब एक क्राइसिस एक नेशनल लेवल का होता है, इतना बड़ा पैंडेमिक जहाँ विश्व पूरा मिलकर करने की कोशिश कर रहा है, तो एक देश में
सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर चलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इस तरह की पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ऐसे मामलों में। बिल्कुल, और क्राइसिस सिचुएशन में भी एक दूसरे को आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। मेरा ये मानना है। डॉक्टर शालिनी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं उनसे भी पूछना चाहूंगी, कांग्रेस से भी बीजेपी से भी। देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन अपने समय पर काम करेगी, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कोरोना फैलता चला जाएगा अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो। लेकिन एक सवाल कि क्या चुनावी रैलियों से कोरोना डरता है क्या? खेमचंद जी। देखिए, चुनावी रैलियों में डरता है, बिल्कुल गलत है। हमें हर जगह अपने आप को सुरक्षित रखना है, हर जगह हमें मास्क पहनना है, हर जगह हमें सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करनी है। सर, क्या करना है क्या नहीं करना मुझे लगता है ये सब जानते हैं, लेकिन होता क्या है सर? पूजा जी, देखिए, कुछ राज्यों में जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे ईश्वर की कृपा से कोरोना कम भी है, लेकिन कुछ राज्यों में जहाँ पे इलेक्शन नहीं भी है वहाँ पे स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी। जैसे महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में जितनी इलेक्शन में रैली में भीड़ होती है उतनी भीड़ वहाँ के बाजारों में डेली होती है, लेकिन वहाँ पे दुर्भाग्य से वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया कि वो भीड़ भाड़ वाले एरिया में मास्किंग को वो इन्फोर्स कर सके, सोशल सर, आपको मालूम है कर सके। सर, वहाँ पे वो तमिलनाडु में भी इलेक्शन थे ना सर, लॉकडाउन लग गया सर वहाँ पर। आप कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से जहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना का खतरा नहीं है इतना ज्यादा, यही कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि हाँ, नहीं है उतना। सर, इंतजार कर रहे हैं राज्य जहाँ पे रैली के बराबर डेली भीड़ होती है। सर, इंतजार हो रहा है क्या? डॉक्टर शालिनी कुछ कह रही है। शालिनी जी, आती हूँ आपके पास। डॉक्टर शालिनी कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए। नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रही है वो डॉक्टर शालिनी। रोड पे परेशान करने के लिए, घूसखोरी करने के लिए, वसूली करने के लिए, लेकिन बाजारों में, मंडियों में पहला रिस्पॉन्स कोविड को बहुत अच्छे से मैनेज किया था, ये सब जानते हैं। ये सेकेंड वेव आया है, 12 क्राइसिस से लड़ने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने उठाया। उसमें मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो पब्लिक पर्सनैलिटीज हैं, उनका खुद का जो बिहेवियर है मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, जब तक वो उचित नहीं होगा और अनुचित रहेगा तो लोगों के बीच में एक कंफ्यूजिंग मैसेज जाता है। इसीलिए लोग भी मास्क नहीं पहनते। तो जो टॉप पे हैं, जो लीडर्स हैं, बिल्कुल, उनको सबसे पहले ये जो मापदंड स्थापित किए गए हैं इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे मास्क की बात हो, बेसिक प्रिकॉशंस की बात हो, वो उनको लेके एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। जैसा कि एंजेला मर्केल ने किया था, जर्मनी के जो चांसलर हैं, वो पोडियम से बोलने गई थी और अपना मास्क वहाँ भूल आई थी। उसके बाद आप देखिएगा कि कितनी मुस्तैदी से वो फटाफट उठी और उन्होंने जाके अपना मास्क पहना। इस तरह की चीजें करने की जरूरत है। शालिनी जी, आप भी कुछ कह रही थी। पूजा जी, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप मेरे बिहाफ पे हमारे जो बीजेपी के इतने होनहार प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनसे ये पूछे। उन्होंने बहुत आसानी से एक स्टेटमेंट दिया कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे कोरोना नहीं है। क्या इनके पास इसके कोई आंकड़े हैं? क्या इन्होंने रैली में आए लोगों की टेस्टिंग कराई है? क्या इनके जो हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स इनके हैं, जो हमारे केंद्र सरकार के जो हमारे सांसद जो हैं, जो चुनाव रैलियों में जाके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उस रैली में ये एक बार भी जनता को जागरूक करते हैं कोरोना महामारी फैली हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, ये सवाल तो मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहूंगी। शालिनी जी, इन्होंने बहुत आसानी से ये बात बोली, चुनाव है वहाँ पे हरियाणा में रैली करके खतरा नहीं है। पहले पूछ लीजिए, आप अपने ऑफिस में जाइए, केजरीवाल जी से पूछिए कि केजरीवाल जी, आपने दिल्ली के पास है, केजरीवाल जी आपने वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्यों अपील नहीं करी? केजरीवाल जी आपने वहाँ पे मास्क क्यों नहीं पहना? कहाँ की बात कर रहे हैं सर? आपकी आवाज बीच में कट गई। में अभी केजरीवाल जी रैली करके आए, आपको पता होगा किसान रैली करी उन्होंने, किसान पंचायत में उन्होंने शामिल होकर केजरीवाल के आगे भी आरोप लगाए, बड़ी बड़ी बातें करी। क्या उन्होंने वहाँ पे नहीं? शालिनी जी, देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ, मेरा ये सवाल हर पॉलिटिकल पार्टी से है। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तब लगा सकते हैं जब खुद आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल कर रही हूँ, लेकिन क्या आपकी पार्टी की तरफ से ये मिसाल कायम की गई? लोगों को मैसेज दिया गया क्या जाके? शालिनी जी बताएं। देखिए, माननीय पीएम साहब हर मंच पे, ठीक है, खेमचंद जी आप प्लीज बोलने दिया कीजिए सर। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। खेमचंद जी प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, सबके पास आ रही हूँ मैं, 1 घंटे का समय था मेरे पास
और मुझे लगता है बराबर का समय मैंने दिया है सभी को। शालिनी जी बोलिए। आप सवाल फिर से कहिए पूजा जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी अभी खेमचंद जी ने कहा कि केजरीवाल जी क्या जो महापंचायत में गए थे किसानों की, वहां पर क्या लोगों को मैसेज देकर क्या आए, हरियाणा में आए वहां पर क्या उन्होंने मैसेज दिया कि मास्क इससे पहले लगाइए? तो मेरे सवाल का ही जवाब देना कि इन्होंने कहा जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पे कोरोना का खतरा नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब देना। मैं पूछती हूँ उनसे शालिनी जी। होम मिनिस्टर जाते हैं देखिए रैलियों में, क्या वो मैं लोगों को जागरूक ये सवाल मैं भी इनकी आपसे सुई खाली पूछना नहीं, चाहूंगी नहीं, शालिनी जी, नहीं, नहीं, प्लीज इनकी सुई- नहीं, एक बार पूजा जी, सुनिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब से आपका ये डिबेट स्टार्ट हुआ है खेमचंद जी केजरीवाल के आगे बात नहीं कर पा रहे हैं, और मेरा ये मानना है कोरोना खाली दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में है। आज हम यहाँ पे जो डिबेट का टॉपिक लेके बैठे हैं वो पूरे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज जो राज्य सरकारें झेल रही हैं उसके बारे में था। और खेमचंद जी ने अपनी पूरी 1 घंटे की डिबेट में 50 मिनट में जो भी बोला इन्होंने सिर्फ केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, क्या इनकी सुई वहाँ की अटकी हुई है? मैं ये जानना चाहती पहले ये चीज का जवाब। दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली का सर आप दिल्ली वाले नहीं, आप केंद्र में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे देश को देखना है। सॉरी सर, आप यहाँ गलत बोल रहे हैं कि आप दिल्ली वाले हैं, आप केंद्र में बैठे हैं, आप यहाँ आज दिल्ली सिटीजन बन के नहीं बैठे हैं, आप केंद्र सरकार के बिहाफ पे बैठे हैं। आप फिर बोलते जाएंगे जी नहीं। आप सर क्या दिल्ली से, क्या हरियाणा से, क्या पंजाब से हम लोग हिंदुस्तान के हैं सर? प्लीज योगेंद्र जी, प्लीज सर ये बेतुकी बातें मत कीजिए सर। योगेंद्र जी के पास जाऊं। योगेंद्र जी बताएं कि क्यों पॉलिटिकल लीडर्स अपने मंच के जरिए लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाते हैं? रैलियों में क्या कोरोना का खतरा नहीं होता सर? देखिए पूजा जी, जो कोरोना जिस प्रकार जहां और जिस जगह फैलता है वो कोई रैलियां या कोई और कोई फंक्शंस या किसी चीजों को देखकर नहीं रुकता या होता है। मेरा यहाँ जब तक मानना है कि जिस राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है, उसे कब करवाया जाए, किस हालात में करवाया जाए, ये भारतीय चुनाव आयोग को देखना होता है। और जब वो चुनाव करवाते हैं तो सभी राजनीतिक दल, भले वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जब अपनी रैलियां करें या जो सभाएं करें तो जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पालना में करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। इसी प्रकार हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना कम है। अभी ये बात भी कहीं तक सही है कि वहाँ कोरोना है नहीं, लेकिन हो जाएगा इस बात की गारंटी कौन लेगा? कोरोना किसी को पूछ के तो आता नहीं है। योगेंद्र जी आप भी मान रहे हैं कि जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना नहीं है क्या? सर प्लीज मुझे आंकड़े दिखा दीजिए सर एक बार, प्लीज मुझे डेटा। मैं चाहती हूँ कि इस मंच के जरिए जहाँ जहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं 5 राज्य, मुझे वहाँ का डेटा दिखा दीजिए सर। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ पूजा जी कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं होगा, इस बात को मैं नहीं मानता और इस बात का मैं खंडन भी करता हूँ कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं होगा। कोरोना देश के किसी राज्य में किसी गांव में हो सकता है, बशर्ते हमें जागरूक रहना पड़ेगा। कोरोना सर फिर रहते क्यों नहीं सर? सर रैलियों में क्यों मास्क नहीं लगाए होते? रैलियों में क्यों नहीं कहते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए? लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर होते हैं, क्यों नहीं कहा जाता सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क लगाओ? भारतीय चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है सर आपका। सर प्लीज सर प्लीज एक राजनेता होने के नाते, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के नाते क्या आप लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि देश की जनता को आप भी जागरूक करें? विपक्ष में है तो क्या सभी राजनीतिक दल का ये दायित्व बनता है कि वो आम भारतवासी के नाते राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर बढ़कर मानव सेवा के लिए ये जरूर प्रचार करें कि कोरोना अभी तक गया नहीं है। जिस प्रकार कोरोना का देश में फैलाव हो रहा है, सभी भारतवासी वैक्सीन लगाएं और कोरोना की जो WHO और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। ये हमारा दायित्व बनता है और हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे सर कैसे सर राहुल गांधी मास्क लगाकर रैलियां करते हैं, लोगों को कहते हैं रैलियों में कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, यहाँ पर हम आए। पूजा जी, राहुल गांधी जी ने तो देश में जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले ही आगाह कर लिया था। सर अभी की सिचुएशन बताइए सर। ठीक है सर, आप प्लीज अभी की सिचुएशन पर बात कीजिए। लेकिन केंद्र सरकार ने उस बात को माना नहीं। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस सरकार तो कोरोना को लेकर सचेत है। हम वो बात नहीं करते कि केंद्र में भाजपा सरकार है, आरोप प्रत्यारोप लगाना। कोरोना एक भयंकर वैश्विक महामारी है और देश में पिछले वर्ष भी कोरोना फैला था। इस वर्ष वापस ये जो फैल रहा है अलग अलग राज्यों में, जो आपका कार्यक्रम है कि वैक्सीन की किल्लत,
तो हमारी मांग केंद्र सरकार से ये रहेगी कि जिस जिस राज्यों में वैक्सीन की किल्लत है उन राज्यों को जल्द से जल्द आप वैक्सीन मुहैया करवाएं, ताकि 45 वर्ष के ऊपर के जितने भी भारतवासी उनको वैक्सीन लगे। और आने वाले समय में जो आप एज की जो डिफरेंस है उसको अगर आप कम भी करेंगे तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तो उसका स्टॉक योगेंद्र जी, अभी से रखें। एक सवाल इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, जब कोरोना की दोनों वैक्सीन देश में आई, वैज्ञानिक बहुत खुश थे, देश की जनता भी खुश थी, तब भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि कोरोना की वैक्सीन सेफ नहीं है। पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाएं, स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन लगवाएं, गृह मंत्री वैक्सीन लगवाएं। अब जब देश के प्रधानमंत्री खुद वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस ये कह रही है कि वैक्सीन की किल्लत हो रही है, सभी लोगों को जल्दी से वैक्सीन दे दो, जबकि 3 से 4 दिन का भी डोज आपके पास पड़ा है। पूजा जी, कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं फैलाया। देश के सामने सच्चाई जो सच है उसको मीडिया के अंतर्गत या लोगों के सामने लाया। अब वैक्सीन की किल्लत राज्यों में आ रही है, वो भली कांग्रेस शासित हो या भाजपा शासित हो। सर अगर प्रधानमंत्री सबसे पहले वैक्सीन लगवा लेते, सर एक मिनट, अगर प्रधानमंत्री सबसे पहले वैक्सीन लगवा लेते, तब क्या आज आप ये सवाल नहीं करते कि आज वैक्सीनेशन की किल्लत हो रही है? खुद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वैक्सीन ले ली। कोरोना जो महामारी है प्रथम महामारी है, और इस महामारी में 1 साल तक देश ने जो संकट झेला है, उसके बाद जब इसकी वैक्सीन आती है तो वैक्सीन की प्राथमिकता और वैक्सीन के क्या असर और साइड इफेक्ट होंगे उसको लेकर तो प्रत्येक भारतवासी के जहन में ये बात आती है। सर इंतजार तो करना चाहिए ना, पर देखना तो चाहिए साइड इफेक्ट है भी या नहीं। ठीक है केमचंद जी, आखिरी कमेंट। देखिए चिंता अगर है, ठीक है, चिंता अगर है इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की कि राज्य सरकारों को ये लग रहा है कि 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा, वैक्सीन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उनकी चिंता जायज भी है। केंद्र सरकार को इस चिंता को दूर करना पड़ेगा। सर पूजा जी, आपके टीवी के माध्यम से पूरे देश को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि केंद्र के पास एनफ स्टॉक है, और हमारी जो मेडिकल कंपनीज है, हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो तेजी से काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई किल्लत नहीं आएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सर समय की कमी है, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार इस बात का दावा कर रही है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, जबकि विपक्ष यहां पर पैनिक फैलाने की स्थिति में है और पैनिक फैलाने का काम कर रहा है, राजनीतिक कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकारों का कहना है कि 3 से 4 दिन का स्टॉक बाकी है। 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा, राज्य की जनता इस बात को लेकर उनको चिंता है। हालांकि 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा, क्या कोरोना की वैक्सीनेशन की वो डोज जो राज्य सरकारें जिसकी मांग कर रही है वो उन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।